पाकिस्तानी परचम की तस्वीर हटा दी गई। पाकिस्तानी परचम से क्या मसला है? झंडे की तौहीन। कैपिटल ऑफ बांग्लादेश ढाका में कायम जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसने बांग्लादेश की वजारत खारिजा यानी फॉरेन मिनिस्ट्री की दरख्वास्त पर अपने फेसबुक पेज से बांग्लादेश के परचम के साथ पाकिस्तान परचम वाली तस्वीर जो है पिक्चर वो हटा दी है। परचम के कोलाज की तस्वीर फेसबुक पर जारी की गई तो बांग्लादेश में तूफान बपा हो गया और इस इकदाम को बांग्लादेशी परचम की तौहीन करार दिया गया। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के अंदर हर बंदा एक चीज बात कर रहा है और बहुत सारे लोगों ने, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं, फेसबुक ट्विटर पे जाएं, तो आपको ये लफ्ज मिलेंगे। लोग कहते हैं यार बांग्लादेश ही अच्छा था जो हमसे अलहदा हो गया, आज वो तरक्की तो कर रहे हैं ना, और हम तो देखो ये अपने जो सियासतदान है इनकी जो लड़ाइयों में हम जो है वो लगे हुए हैं। मुतालबा किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमने देखा कि प्रेशराइज करने की भी एक तरह से कोशिश की जा रही है कि हम मानेंगे नहीं, हम अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे। बांग्लादेशी हमसे अच्छा रह गया, हम तो पीछे रह गए और हमें ये नारे मार रहे थे हमारे सामने, हम ये इसको एशियन टाइगर बनाएंगे। इसके बाद बांग्लादेश में कई तंजीमों ने इस पर रद्द अमल का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमें ये पसंद नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश के झंडे का अपमान करने को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने राजधानी ढाका में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर भारी विरोध किया। कई संगठनों के बैनर तले लोग पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। दरअसल लोगों का यह गुस्सा पाकिस्तानी उच्चायोग द्वारा बांग्लादेश के झंडे को गलत तरीके से पेश करने पर देखने को मिला। पाकिस्तान उच्चायोग की तरफ से सोशल मीडिया पर बांग्लादेश की झंडे की एक तस्वीर शेयर की गई थी। इस तस्वीर में बांग्लादेश के झंडे के साथ पाकिस्तानी झंडे के चांद सितारे भी दिख रहे हैं। इस फोटो को लेकर सारा विवाद शुरू हुआ। बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे पाकिस्तान की हिमाकत बताया। ऐसी स्थिति में अचानक से पाकिस्तानी उच्चायोग के बांग्लादेश के झंडे की इस तरह की तस्वीर शेयर करने से लोग बेहद गुस्से में हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान फ्लैग कंट्रोवर्सी के हवाले से जो बांग्लादेश में एक दिन पहले हुई, क्या हुआ ये सारा कुछ। वैसे तो ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, एक और पिक्चर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी एक इशू हमें देखने को मिला था। यकीनन आपको याद होगा जब इस साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने विजिट किया था बांग्लादेश का, और ये वाला फ्लैग जो वहाँ पे लगा हुआ था ग्राउंड में, तो उसके ऊपर भी इतराज़ किया गया और कहा गया कि यार ये फ्लैग हमारी सरजमीन पे नहीं लगाना चाहिए, इससे हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जज्बात हैं, वो मजरूह होते हैं या हो रहे हैं। लेकिन अब जो नई कंट्रोवर्सी है, पाकिस्तान हाई कमीशन के पेज के ऊपर पाकिस्तान और बांग्लादेश का फ्लैग इकट्ठा करके लगाया गया था ऑफिशियल पेज के ऊपर। उसके ऊपर वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि हमें ये पसंद नहीं आया या पसंद नहीं है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में यानी कैपिटल ऑफ बांग्लादेश ढाका में कायम जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसने बांग्लादेश की वजारत खारिजा यानी फॉरेन मिनिस्ट्री की दरख्वास्त पर अपने फेसबुक पेज से बांग्लादेश के परचम के साथ पाकिस्तान परचम वाली तस्वीर जो है पिक्चर वो हटा दी है। अच्छा, ये असल इशू हुआ क्या। बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुश्तरका परचम जो फ्लैग है 21 जुलाई को यानी 21 जुलाई को फेसबुक पेज की कवर फोटो के तौर पर लगाया गया था। इसके बाद बांग्लादेश में कई तंजीमों ने इस पर रद्द अमल का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमें ये पसंद नहीं है। तो बांग्लादेश की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन से पिक्चर हटाने की दरख्वास्त की। बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मोमिन साहब हैं, उन्होंने इतवार को ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें ये पसंद नहीं आया, इसलिए हमने आपसे इसे हटाने को कहा। यानी वो पिक्चर हमें पसंद नहीं आई, इसलिए हमने ये तस्वीर आपसे हटवाने को कहा। अच्छा, बांग्लादेश जो ढाका है, ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन से पूछा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने क्या मतलब इस हवाले से बात की और क्या कहा, लेकिन उनकी तरफ से कोई ख़ास जवाब नहीं आया। लेकिन इतवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा कि उन्होंने पाकिस्तान से पूछा कि तस्वीर क्यों लगाई गई। साथ ही उन्होंने अपने मोबाइल पर हाई कमीशन की जानिब से भेजी गई कुछ तस्वीर सहाफ़ियों को दिखाई, और वो तस्वीर क्यों दिखाई गई, उसमें क्या था। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने इन्हें ये तस्वीर नमूने के तौर पर भेजी थी, पिक्चर्स। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने कई ममालिक में अपने हाई कमीशन के फेसबुक
पेज पर इस मुल्क के परचम के साथ पाकिस्तान के परचम का कोलाज लगाया है। वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने बताया कि उन्होंने सिंगापुर, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया और मलेशिया जैसे ममालिक के फेसबुक पेजेस पर भी ऐसी ही तस्वीर लगाई थी जो पाकिस्तान और इन ममालिक के झंडे को मिलाकर बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि इनमें से हर एक की जो मेन पिक्चर होती है टॉप पेज के ऊपर बिल्कुल इसी तरह लगाई गई जैसे हमारे परचम के साथ बनाई गई थी। उन्होंने ये किसी गलत मंसूबे के तहत नहीं किया था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी कमीशन की वजाहत से जो है वो मुतमईन है। वजीर खारजा ने यह भी कहा कि उन्होंने सोचा अगर वो दूसरे ममालिक के झंडों के साथ फेसबुक कवर पेज डाल सकते हैं तो बांग्लादेश के परचम के साथ भी तस्वीर लगा सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी कमीशन ने कहा कि किसी दूसरे मुल्क ने एतराज नहीं किया। वाज़ेह है कि बांग्लादेश के वजीर खारजा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उससे कुछ देर कबल ही पाकिस्तानी हाई कमीशन ने बांग्लादेश के परचम वाली इस तस्वीर को हटाकर इसकी जगह सिर्फ पाकिस्तान की परचम वाली यानी फ्लैग वाली तस्वीर लगाई। अच्छा, एतराज क्यों हुआ? अगरचे बांग्लादेश के वजीर खारजा का कहना था कि पाकिस्तानी किसी खास मंसूबे के तहत नहीं किया, लेकिन इसे हटाने के कहने के पीछे वजह यह थी कि बांग्लादेश इस तस्वीर की वजह से किसी सियासी तनाज़े में नहीं पड़ना चाहता। इस तस्वीर को लगाने के बाद से कई इदारों ने इस पर तनकीद करते हुए बयानात जारी किए थे कि इसमें बांग्लादेश के झंडे की तौहीन की गई है। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के अंदर हर बंदा एक चीज बात कर रहा है और बहुत सारे लोगों ने, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं, फेसबुक, ट्विटर पे जाएं, तो आपको ये लफ्ज मिलेंगे। लोग कहते हैं यार बांग्लादेश ही अच्छा था, जो हमसे अलहदा हो गया, आज वो तरक्की तो कर रहे हैं ना, और हम तो देखो ये अपने जो सियासतदान हैं इनकी जो लड़ाइयों में हम जो है वो लगे हुए हैं। और जब ये नई हुकूमत आई तो एस्टैब्लिशमेंट में उस वक्त DGISPR कहा करते थे कि यार अच्छी खबरें दिया करें, मैं मीडिया से कहूंगा अच्छी खबरें दें। और जारी बात है, हर मुल्क चाहता है, हर अदारा चाहता है कि पाकिस्तान और उनके मुल्क के अंदर अच्छी खबरें आएं। लेकिन आज की अच्छी खबर ये है कि गवर्नमेंट ने आज, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि पाकिस्तान के अंदर हर बंदे की फेसबुक और ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मेजॉरिटी मैंने देखा है कि लोगों ने अपने बिजली के बिलों की तस्वीरें लगाई हुई थी, जिस पे लिखा हुआ था कि हर घर में तकरीबन 8-8 हज़ार रुपए जो है वो फ्यूल, मुझे भी आया हुआ है घर का बिल, तो उसमें लिखा हुआ है जी 8 हज़ार रुपए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये फ्यूल एडजस्टमेंट जो चार्जेस हैं वो तकरीबन इस वक्त जो है इन्होंने गवर्नमेंट ने 8 हज़ार के करीब जी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 7,940, और हर बंदे ने अपनी फेसबुक पे लगाया हुआ है। तो मुझे देख के बड़ी हैरानगी, गवर्नमेंट ने आज फैसला किया है कि गवर्नमेंट जो है वो गैस की कीमतें 82% बढ़ाएगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में। तो एक्सपोर्ट कटा दे सौ नहीं, एक्सपोर्ट तो होनी कोई नहीं है। और हम जो हैं वो इस वक्त जो पाकिस्तान की सारी शराफिया वो लड़ रही है, पाकिस्तान की अशराफिया ताकत के हसूल के लिए लड़ रही है। और जो आपका जो गोल्ड है वो 1.5 लाख रुपए तोला है इस वक्त,